नमस्कार, सुसल संवाद में स्वागत है। हम लोग घाटशिला उपचुनाव के अनुमंडल कार्यालय पर हैं। आज नामांकन के चौथा दिन है, लेकिन अभी तक नामांकन की एक भी उम्मीदवार ने अभी तक दाखिल नहीं किया है। सवाल ये नहीं कि दाखिल नहीं किया है। कल जिस तरीके से बीजेपी और जेएमएम ने दोनों अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया है, और आपको पता है जिससे पूर्व अनुमानित था कि बीजेपी के तरफ से जो बाबूलाल सोरेन हैं, चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, दूसरे तरफ स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सुमेश सोरेन हैं। अब जो घाटशिला की जनता है, इन दो सोरेन और दो राजनीतिक विरासत के संभालने के लिए, अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए दो पुत्र मैदान में हैं, दो प्रमुख पार्टियों का। वैसे में जनता के लिए अब ऑप्शन कितना है, ये सोचने के लिए है। सवाल ये है कि धीरे धीरे जो हमारा लोकतंत्र था, आप बिहार से लेकर पूरे देश में जिस तरीके से पार्टियों ने बाप के बदले बेटा और बेटा के बदले फिर कोई और, ऐसे रिश्तेदारों को जिस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, इस पर एक सवालिया निशान हो रहा है। आम जनता को लोकतंत्र के और इन तमाम चीज़ों से लेकर कहीं ना कहीं एक चिंता का सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अब उनके पास ऑप्शन क्या है और कहां से वो कहेंगे कि भाई हम इस मुद्दे पर आपके पास हम वोट करेंगे। चुन कर तो जाएगा कोई बाप का बेटा ही, जो विरासत को संभालेगा, अपनी राजनीतिक विरासत का। वैसे में एक जो कहावत है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा भी सिंहासन पर बैठेगा, लेकिन वो कहावत अब सिर्फ कहने और सुनने में ही अच्छा लगेगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे प्रमुख पार्टियां सत्ता का हस्तांतरण, बाप के बदले बेटा, बाप माँ के बदले बेटी, इस तरीके से जिस बहू और कोई भी हो सकता है किया जा रहा है, वैसे में सोचने की ज़रूरत है। मुद्दे घाटशिला के बहुत सारे हैं जो आपको हम रूबरू कराते रहेंगे, बताते रहेंगे। मुद्दा इस चुनाव में भी फिर से गूंजेगा कि घाटशिला का जिला का कब बनेगा, जिला का स्टेटस कब, इसलिए कि जिला डिस्ट्रिक्ट बनाने के कई सालों से ये मांग रही है। हर पार्टियों की कहीं ना कहीं चुनावी घोषणा पत्र में ये मांग रहा है। कई और ऐसे मांगे हैं। कुछ गांव वाले कह रहे हैं कि भाई आज़ादी के बाद भी हमारे गांव में सड़क नहीं पहुंची है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को रोज़गार चाहिए, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं। कुछ समाज के लोग अपनी पहचान और विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनकी मुद्दे हैं कि हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में आप शामिल किए, वो भी हमने खबर और इंटरव्यू आपको दिखाया था। तो मुद्दे बहुत हैं और आएंगे, उन मुद्दों के आधार पर जनता देखते हैं किसको ये करेगी। लेकिन चुनाव सिर्फ दो राजनीतिक विरासत को संभाल रहे बेटों के बीच में है, लड़ाई भी वही दिख रही है दो के बीच में। तो वैसे में फैसला आपको करना है। 11 नवंबर को वोट हो रहा है, 14 को रिजल्ट आएगा, और आपकी इस पर क्या राय है आप ज़रूर अपनी दीजिएगा कि आपको कौन पसंद है, सुमेश सोरेन या बाबूलाल सोरेन, बीजेपी या जेएमएम। अपना टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशि भूषण, सुसल संवाद झारखंड।